तारिक राना। नाजरीन, 3 दिन और इक़्तिदार मुट्ठी में। ये ख्वाहिश थी मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, जो इस वक्त लंदन में विराजमान है। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ये ख्वाहिश का इज़हार किया था कि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत 3 दिन के लिए जेल में ज़रूर डाला जाए, और उन 3 दिनों के दरमियान ही वो इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक करेंगे कि इमरान खान साहब हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से एलिमिनेट हो जाएंगे, और फिर इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान और दीगर जो इनके हमनवा हैं उनके हाथ की लौंडी बन जाएगी, या उनके घर की लौंडी बन जाएगी, और वो फिर मनपसंद जो चाहे जिस तरह चाहे अवाम के साथ सलूक करेंगे। और तशद्दुद की पॉलिसी आपको मालूम है कि वो इनकी ख़ानदान की लौंडी बन चुकी है, और पाकिस्तान के अवाम पर वो तशद्दुद पसंदाना रवैये अख्तियार करके अरसा दराज से हुकूमत करते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को किसी भी सूरत, किसी भी तरह से कोई रियायत नहीं दी जा रही। इस वक्त भी अगर आप देखें सैलाबी सूरत हाल पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को जो दी जाने वाली इमदाद है उसमें भी खुर्द-बुर्द साफ साफ दिखाई दे रही है। लोग पकड़े जा रहे हैं, वडेरे पकड़े जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा पकड़े जा रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के भी जो मामलात हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि उनमें भी फंड की बहुत ज़्यादा लूटमार मची हुई है। नाज़रीन, ख्वाहिश के ऊपर बात हो रही थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत में जेल में डाला जाए और उनको 3 दिन के लिए कस्टडी में दिया जाए मुस्लिम लीग नून की, और इनके जो वजारत दाखिला है राणा सनाउल्लाह साहब, उनकी कस्टडी में दिया जाए, और उनके ऊपर फिर बहुत से मुकदमा जो है वो बनाए जाने थे, और उन मुकदमात के नतीजे में इमरान खान साहब को डिक्वालीफाइड करना था। उसके बाद पाकिस्तान की सियासत से उनको एलिमिनेट करना था, और बाकी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन पर तशद्दुद, FIR, ब्लैकमेल, रिश्वत और बहुत से मामला इनको आते हैं, वो करा के सारी पार्टी जो है तितर बितर करके और अपने अंदर जम कर लेते थे। ये था मुस्लिम लीग नून का एक प्लान, और जो लंदन में तैयार किया गया उसी के हवाले से जब वो पिघल रहा है, क्योंकि रशिया का दौरा किया है शहबाज शरीफ साहब ने, रशिया के दौरे से जब वापस आए हैं तो हालात जो हैं वो अब उनके हक में नहीं रहे। मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फासले होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये फासले सेम इसी तरह उनके हक में जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के। जिस तरह जब तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के साबका इमरान खान साहब, वो जब रशिया के दौरे से वापस आए तो एस्टेब्लिशमेंट की जो जितनी भी हमायत थी वो मुस्लिम लीग नून की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही थी। उसके नतीजे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के थ्रू हुकूमत से निकाला गया, और फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम की गई। PDM के जमातों ने इक़्तिदार संभाला। अब इक़्तिदार जो है संभालने के बाद जितने भी वादे किए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ PDM ने, वो तमाम के तमाम ज़मीन बोस होते हुए दिखाई दिए, और पाकिस्तान में एक इज़्तिराबी सूरत हाल पैदा है इस टाइम अवाम में। और किसी भी वक्त किसी भी एक छोटी सी चिंगारी अगर भड़काई गई तो यहाँ पर श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, और एक खूनी इंकलाब जो है वो इस वक्त पूरा पाकिस्तान की सरजमीन पर तैयार खड़ा है। इसकी बरमला जो है वो इंटरनेशनल इदारे बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस नब्ज़ को जानती है बहुत अच्छे तरह से। उन्होंने फैसला किया है कि जो तमाम वादे किए थे अवाम को रिलीफ देने के हवाले से, जो PDM की जमातों ने किए थे, वो ज़मीन बोस हो चुके हैं, और लोग इस वक्त पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के हक़ में खड़े हैं, और पाकिस्तान के जो अवाम है वो तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों को पसंद करते हैं। और इसी तरह से अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़ा हुआ जाए, और पाकिस्तान के अवाम क्योंकि उनके साथ खड़े हैं तो अवाम की हमायत के लिए जो है बहुत ज़रूरी था कि एस्टेब्लिशमेंट भी उसी तरफ खड़ी हो जिस तरफ अवाम खड़े हैं। एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान अगर दूरियाँ पड़ती हैं तो वो किसी भी तरह रियासत के हक़ में नहीं होती, और यही फ़ैसला एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब सामने आ रहा है, और इसकी वाज़िया मिसालें दिखाई दे रही हैं। और
جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ شہباز گل کی رہائی ہے اور تحریک انصاف کے سربراہ کا آن ایئر ہونا ہے، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جو بین کیا گیا تھا اب نرمہٹ جو ہے وہ نظر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے واضح طور پر. اور اسی طرح آہستہ آہستہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس وقت اسلام آباد میں، وہ آہستہ آہستہ سکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کے اوپر دباؤ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس چیز کو تمام مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بھانپ لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز اب پاسپورٹ حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں اور پاسپورٹ جیسے ہی مل جاتا ہے وہ فوری طور پر انگلینڈ چلی جائیں گی. وہاں جا کر ایک نئی پالیسی مرتب کی جائے گی کہ پاکستان میں جو نئے شیڈول اناؤنس ہوگا الیکشن کس طرح لڑنا ہے. آیا اے ٹیم پاکستان آ کر الیکشن لڑے گی یا پھر پاکستان اے کی جو اے ٹیم ہے وہ لنڈن میں بیٹھے گی اور بی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑے گی. اس وقت حالات جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حق میں نہیں ہیں. عوام کھڑے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف اور تحریک انصاف کے حق میں. جس طرح کی مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی طور پر جو پاکستان کو نقصان پہنچا ہے اس کی ذمہ دار پاکستان کے عوام مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ٹھہراتے ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. تحریک انصاف ایک باقاعدہ ایجنڈے پر کام کر رہی تھی اور اس ایجنڈے سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. اب پاکستان کے عوام اس سے باخبر ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ اور تمام جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ اس ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. ان کی خواہش ہے اولی کہ وہ ملک جلد از جلد چھوڑ جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نگران سیٹ اپ جو ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نگران سیٹ اپ کا اعلان ہوگا جلد، بہت جلد، شاید اسی ماہ. اگر اس ماہ نہ ہوا کسی صورت میں تو پھر اگلے ماہ کے اولین جو ویک ہوں گے اس میں ہو جائے گا. بہرحال پاکستان کے عوام اب الیکشن میں جا رہے ہیں اور اللہ کرے، ہماری بھی خواہش ہے کہ پاکستان ایک ایسا ابھر کر سامنے آئے نیٹ اینڈ کلین اور آزاد کہ پاکستان کی تمام پالیسیاں اس کے اپنے عوام کے ہاتھ میں ہوں اور پاکستان ایک امن کا گہوارہ بنے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے عوام اور حکومت مل کر پاکستان کی منزلیں طے کریں اور وہ خواب پورا کریں جو قائد اعظم نے دیکھا تھا. آج تک کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.